आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जागते रहो और सचेत रहो। मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय उसकी 41 आयत में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे वन वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। मेरे प्रियो, जो अभी कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। मेरे प्रियो, अभी तक शायद आपने ये बात सुनी ही थी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, लेकिन मेरे प्रियो, अब वह समय आ चुका है जब इस दुनिया में ये सब कुछ जो छुपकर हो रहा था वो अब खुलकर हो रहा है। अभी पिछले समय में हम सभी लोग एक बड़ी समस्या से होकर के गुजरे हैं और कई लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कोविड-19 के चलते इस दुनिया में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, जिसके चलते बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया। आज ये समय है जब आपके पास जेब में पैसे नहीं हैं तो भी आप कुछ भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास वो चीज़ खुद आ जाती है जिसकी आप चाहत करते हैं। मेरे प्रियो, आप घर बैठे ही अपना बिल भुगतान कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और लगभग सभी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम डिजिटल ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हर एक चीज़ में हमारी आईडी प्रूफ लिंक की जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने ही देश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आज हमारी आईडी प्रूफ के द्वारा हमें पता लगाया जा सकता है कि हम कहाँ पर हैं और किस जगह पर हैं, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है और कितना पैसा नहीं है, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। तो मेरे प्रियो, आज हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारी अब कोई भी चीज़ सेव नहीं है। आज के युग में लोगों का पूरा डाटा कंप्यूटर को हैक करके निकाल लिया जाता है। तो मेरे प्रियो, आज हम डिजिटल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि पोस्ट कोरोना के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। मेरे प्रियो, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पोस्ट कोरोना के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है, और उन्होंने कहा कि पोस्ट कोरोना के बाद नए संबंधों का वातावरण होगा। और उन्होंने कहा कि लेकिन आज के समय में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है। तो मेरे प्रियो, पहले उन्होंने कहा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और फिर उन्होंने कहा कि होना ही है। तो मेरे प्रियो, आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि क्या बात हो रही है और ये बात किसकी ओर इशारा करती है। तो मेरे प्रियो, उन्होंने एक बात और कही कि ये सब कुछ जो होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कहां से आएगा, कौन लेकर के आएगा, ये वक्त ही बताएगा। मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल में एंटी क्राइस्ट के विषय में लिखा हुआ है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो बहुत लोग उसके पीछे हो लेंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा और लोगों को दिखाने के लिए कुछ ऐसे काम भी करेगा जिससे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके।
मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिसके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में एक ऐसा व्यक्ति उठेगा जिसके पीछे वो लोग हो लेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, और उस पशु की पूजा करेंगे जो उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। तो मेरे प्रियो, अब वह समय आ रहा है जब बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं। तो मेरे प्रियो, अपने आप को सचेत करो और तैयार रहो, क्योंकि अंत के समय में सारी बातें पूरी होंगी। और आप ये देख भी रहे हैं कि बाइबल की एक एक बात किस प्रकार से पूरी हो रही है। इसलिए मेरे प्रियो, सचेत रहो और जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि बाइबल बताती है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ कि वो शैतान की ओर, एंटी क्राइस्ट की ओर झुकने ना पाए, उसके पीछे न जाने पाए, बल्कि उस परमेश्वर के पीछे जाए। तो मेरे प्रियो, जो बातें अभी हो रही हैं वो ज़्यादा न्यूज़ पर नहीं दिखाई जाएंगी। इसलिए मेरे प्रियो, अभी समय है, जाग जाओ जिससे कि आप परीक्षा में ना पढ़ो। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और संगति परमेश्वर के साथ ज़रूर रखो, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति को मजबूत रखोगे तो परमेश्वर अपनी एक एक बातों को आप पर प्रकट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो कार्य करता है वो अपने लोगों को बिना बताए कुछ भी नहीं करता। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति को मजबूत रखें, क्योंकि उसका वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उससे प्रार्थना करना है और उस जीवन की बातों को जानना है जो होने वाली हैं। इसलिए मेरे प्रियो, उसके साथ जुड़े रहो और उससे अलग ना हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।